Hi and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is part 29. So in this part we are going to animate our walk cycle. So let's get started. So साइकिल की अगर बात कर ली जाए सबसे पहले तो साइकिल बेसिकली वो होती है एनिमेशन जिसका फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम जो फर्स्ट पोज और लास्ट पोज जो है वो सेम होता है, इसीलिए वो जो है कंटिन्यूसली जो है वो एनिमेट जो एनिमेशन है वो चलती रहती है। ठीक है, और सेंटर में उसका ऑपोजिट ऑब्वियसली आप डालेंगे। और गूगल पे अगर आप जाके लिखें वॉक साइकिल रेफरेंस तो बहुत सारी रेफरेंस आ जाएंगे। मैंने ये वाला रेफरेंस इसलिए चूज़ किया है कि आप कंफ्यूज ना हो कि कंप्लीट बॉडी का रेफरेंस मैंने ले लिया, कंप्लीट कैरेक्टर का जिसमें हेड आर्म सब कुछ इंक्लूडेड है। मैं चाह रहा था कि आप रिलेट कर पाएँ कि जो रिग हम यूज़ कर रहे हैं तो रेफरेंस भी वैसा ही हो। तो अब बात कर लेते हैं इन पोजेस की और इनको समझते हैं थोड़ा सा, ये बेसिकली क्या है और इनको क्या कहते हैं। तो सबसे पहला अगर पोज देखें तो उसको बोलते हैं जी कॉन्टैक्ट पोज। तो अगर आप इसको ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है हल्की सी, इसको आप ग्राउंड कंसीडर करें तो ये लेफ़्ट आपकी लेग है और ये राइट लेग है। तो ये लेफ़्ट लेग जो है ये हील इसके साथ कांटेक्ट कर रही है, इसका जो आपका फुट है वो कांटेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको कांटेक्ट पोज बोलते हैं। आपका वेट अभी इस पे है, इस पे शिफ्ट नहीं हुआ। उसके बाद आपका आ जाता है जी ये लास्ट पोज, ये बेसिकली आपका कांटेक्ट है जो ऑपोजिट है। ठीक है, आपका फर्स्ट और लास्ट फ्रेम आपका ये वाला सेम होगा, सेंटर में आपका ऑपोजिट होगा। यहाँ पे आपकी राइट लेग जो है वो पीछे है और ये कांटेक्ट में है लेफ्ट लेग, यहाँ पे आपकी राइट लेग कांटेक्ट करेगी और लेफ्ट लेग पीछे होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आगे आपका डाउन पोज, इसको आप डाउन एक्सट्रीम बोल सकते हैं या खाली डाउन पोज बोल सकते हैं। इसमें आपका जो लेफ्ट लेग है उसके वो प्लांट होता है फुट और सारा आपका बॉडी का जो वेट है वो इसके ऊपर आता है। जिस तरह ये लिखा भी हुआ है लेफ्ट लेग टेक्स द वेट। ठीक है, उसके बाद ये पासिंग पोज आ जाता है। इसको पासिंग पोज इसलिए बोलते हैं कि आप बेसिकली अपनी बॉडी को जो आपकी हिप है उसको मूव करते हैं और आप थोड़ा सा अप उठते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका ऑलमोस्ट ये वाली जो लेग है ये स्ट्रेट हो जाती है और सारा वेट आपका इस पे होता है और आप थोड़ा सा टिल्ट भी होते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा शिफ्ट भी करते हैं वेट इस तरफ। ठीक है, हिप भी शिफ्ट करते हैं और ये जो लेग है वो प्रिपेयर हो जाती है, इसको पास कर रही होती है, तकरीबन पास करके इसने आगे जाना होता है। उसके बाद आपका पोज आ जाता है जी अप या अप एक्सट्रीम। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली आपकी हील थोड़ी सी उठती है, ऑलमोस्ट बिल्कुल टाइट हो और स्ट्रेट हो जाती है आपकी लेग और ये ऑलमोस्ट जो है ये कांटेक्ट की तरफ जा रही होती है ये वाली लेग आपकी राइट। ठीक है, और आपका थोड़ा सा जो है हिप रोटेट होती है इस साइड को, वो इसको फेवर देती है। ठीक है, और उसके बाद आपका कांटेक्ट पोज आ जाता है। ठीक है, जिस तरह ये है इसी पोज का ऑपोजिट मिडल में। लेट्स से हम 24 फ्रेम अगर ले रहे हैं टाइमलाइन पे, 24 फ्रेम पर सेकंड अगर हम अपनी जो है वो एनिमेशन साइकिल बना रहे हैं तो उसका जो हाफ होगा वो होगा 12 फ्रेम और 12 फ्रेम में जो है हम आके इसका जो है ये वाला ऑपोजिट पोज बनाएंगे। फर्स्ट फ्रेम पे आपका ये पोज होगा और 24 फ्रेम पे भी आपका सेम पोज होगा और मिडल में आपका जो है कॉन्टैक्ट पोज वो भी सेम होगा। सिर्फ उसमें फ़र्क क्या होगा कि आपकी लेग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और आपकी हिप ऑपोजिट जो है वो रोटेट करेगी। ठीक है, जिस तरह इधर ये निशान भी बनाया हुआ है रोटेशन का। तो हम माया में चलते हैं और जंप इन करते हैं और अपनी रिग के साथ जो है वो प्ले करते हैं और ये वाला पोज जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। सो माया में चलते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और अब अगर आप देखें हम ऑलरेडी माया में और जो रिग है हमारी वो ऑलरेडी ओपन है। तो सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ से ये दो ले लूँगा फ्रेम, ये भी आपको बताता हूँ अभी क्यों मैं कह रहा हूँ। आप एक भी ले सकते हैं लेकिन ये यहाँ से बेसिकली अगर आपको कोई मुश्किल है, मैं बेसिकली वो राइट टू लेफ़्ट है, मैं लेफ़्ट टू राइट बनाऊँगा क्योंकि मैं स्टार्ट से इसी तरह ही बनाता रहा हूँ इसी व्यू में और इसी तरफ से ही लेफ़्ट से राइट से, तो इसलिए मैं ज़्यादा फेमिलियर हूँ, वहाँ से मुझे थोड़ा सा इरिटेट होता हूँ मैं, और कोई वजह नहीं है। तो इसको मैं फ्रेम में ले आता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे लेते हैं। ये व्यू इसलिए रखा हुआ है कि मैंने अगर कोई कंट्रोल सेलेक्ट करने हो जो यहाँ से मुझे समझ ना आ रही हो या मुझे इतना कोई मैं सेलेक्ट ना कर पाऊँ तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकूँ। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे,
सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये जिस तरह मुझे पता है कि मैंने जो लेग है अपनी वो मैंने फुट वो आई के ही रखने हैं और मुझे लेग जो है मैंने इसके एफ के कंट्रोल यूज़ नहीं करने। तो मैं सबसे पहले वो कंट्रोल सारे सेलेक्ट करूँगा जो मैंने यूज़ करने हैं, जिन पे मैंने की लगानी है। तो मुझे पता है ये सारे कंट्रोल मैंने यूज़ करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, एस प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक की रिकॉर्ड करा लूँगा। दूसरा काम मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे 24 फ्रेम सेलेक्ट किए हुए हैं, तो मैं अपनी टाइम लाइन पर भी जो है 24 फ्रेम कर लूँगा कि मुझे पता है कि मैंने 24 फ्रेम में अपनी ये एनिमेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट करनी है। तो ये दोनों काम मेरे हो गए। उसके बाद मैं एक नज़र इसको देख लेता हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट पोज है। यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा कि मेरा राइट फुट जो है वो आगे होगा और लेफ़्ट पीछे होगा, कि अगर मैं इस साइड से बना रहा हूँ, या जिस तरह भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। फुट जो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसको स्पेस प्रेस करके और इसको पकड़ता हूँ और डब्ल्यू प्रेस करता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ जी पीछे। और लेट से कि मैंने इसको आगे रखना है, लेट से मैं इसको पीछे रख लेता हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ। ये इसलिए किया है कि इन दोनों कंट्रोल को सिलेक्ट करने में मुझे आसानी पैदा हो सके। उसके बाद इसका ये जो मेन कंट्रोल है जो इसकी हिप का, ये सिलेक्ट करते हैं और इसका ये सेंटर में है, सिर्फ इसको मैंने बॉडी वेट देना है थोड़ा सा नीचे की तरफ। लेट से कि यहाँ आता हूँ और यहाँ मैं -2 मैं राउंड फिगर रखना चाह रहा हूँ, पॉइंट -2 करना है, पॉइंट मैं देना भूल गया हूँ, तो पॉइंट -2 कर दिया। ठीक है, राउंड फिगर रखना चाह रहा हूँ मैं। और लेट से कि ये मैं भी सारे कुछ करके उसके बाद एक ही दफ़ा पेस्ट करूँगा लास्ट फ्रेम, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों सेम है। उसके बाद मैंने क्या करना है जी, ये मुझे पता लगा मैंने इतना ही इसको डाउन करना है। उसके बाद मैं ये पोज बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, अब इसमें दो तरीके कार हैं। एक तो ये है कि फुट रोल है, इसको ऐसे करें, ठीक है, और ये फुट रोल कर लें। मुझे बेसिकली ये इतना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आप टो रोल करेंगे, ठीक है, तो अपने अपनी चॉइस, आप ऐसे भी कर सकते हैं और जिस तरह आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं तो इसको रोटेट करूँगा। ठीक है, रोटेट करूँगा। ठीक है जी, जी पे तो आप देखिए इधर जी और एक्स दोनों रोटेट हुआ मैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको करता हूँ 0। ठीक है, और अच्छा ये ट्रांसलेट था, सॉरी। ठीक है, और उसके बाद मैं एक्स से पकड़ के इसको लॉक करके रोटेट करता हूँ। मुझे पता है मुझे कितनी रोटेशन चाहिए, वो देख लेते हैं। लेट से कि मैं रफली इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और वाई पे पकड़ के ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इसकी मैंने टो को बेंड करना है। ये टो रोल और इसको पकड़ के मैं बेसिकली यहाँ पे ले आऊँगा और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 24, आई थिंक ये राउंड फिगर है और ये ठीक है, काफ़ी है, अच्छा है। और इसको मैंने पकड़ना है और इसको मैंने रोटेट करना है लॉक करके ऐसे ही। ठीक है, और ये हल्का सा बेंड आ गया है। लेट से मैं इसको -27 रख देता हूँ, -27 और एंटर। ठीक है, और इसकी रोटेशन में देख लेता हूँ, ये कंट्रोल पकड़ना है और इसकी रोटेशन में देखूँ, ये लेट से मैं कर लेता हूँ जी कंप्लीट 24 राउंड फिगर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो। अच्छा, ये हो गया जी हमारा सब कुछ। अब क्या इसमें रॉन्ग लग रहा है, अगर मैं ये व्यू इसीलिए रखा हुआ है, इस व्यू में आऊँ तो मैं देखूँ, ये देखिए ये खिंच गई है। बेसिकली आपकी जब ये लेग पीछे जाती है तो ऑब्वियसली आपकी हिप भी रोटेट होती है, तो हम वही काम इधर करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका ये मिडिल वाला पकड़ के लेट से मैं इसको रोटेट करता हूँ। लेट से मैं इसको कर लेता हूँ जी -12 कर लेता हूँ, लेट से -12। ठीक है जी, ये -12 कर लिया। राउंड फिगर के लिए मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ ताकि आसानी रहे मेरे लिए, और ये मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे पता है कि मेरे पास मार्जिन है, मैंने ये थोड़ा सा टाइट ही रखना है। ठीक है, और ये और यहाँ मेरे पास मार्जिन है, तो इसको पकड़ के मैं आगे नहीं, तो यहाँ रखूँगा। ये देखें, ये ऑकवर्ड पोज लग रहा है, ऐसा लग रहा है फुट टूट रहा है। ठीक है, ये दर्द करेगा आपका फुट अगर आप ये करते हैं। आप अगर ये रियल लाइफ में करेंगे हरकत तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, तो लेट से ये पोज है, और थोड़ा सा अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो इसको रोटेट भी कर देता हूँ, और लेट से मैं इसको कर देता हूँ जी
30, ठीक है जी, ये मेरा हो गया पोज। और यहाँ पे इसको मैं अप करना है तो वाई पे आता हूँ और वाई पे पकड़ के इसको अप करता हूँ। ये मुझे ग्राउंडेड चाहिए, ठीक है, और मैं इसको ग्राउंडेड ही कोशिश कर रहा हूँ करने की। ये यहाँ पे ग्राउंड बनता है लेट से 0.3 आई गेस, नहीं 0.3 नहीं है, आई गेस लेट से इसको मैं करता हूँ जी 0.2, तो मेरे ख्याल से नीचे चला जाएगा। 0.2, हाँ 0.2 नीचे चला जाएगा। इसको आई बॉलिंग करते हैं थोड़ी सी, और यहाँ पे ठीक है जी, ये आ गया जी 0.217, ठीक है, और ये आई थिंक इधर ठीक है। और ये हमने ये भी रोटेट कर लिया, इसको जाके देख लें, ठीक है जी, ये रोटेट हुआ है। ये सिर्फ टेक्सचर ऐसा है, मटेरियल ऐसा है, इसलिए आपको आइडिया नहीं हो रहा। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने बना लिया। अब मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको जो मैंने कॉपी करने हैं ये दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट कर लिए। मिडिल माउस प्रेस एंड होल्ड करके रखना है यहाँ पे, और ये क्या हरकत हो रही है, ये डबल क्लिक हो रहा है, इसलिए मिडिल माउस प्रेस एंड होल्ड और एस प्रेस कर देना है। अब अगर मैं जंप करूं तो मैं जंप करके देख सकता हूं कि मेरे फर्स्ट और लास्ट पोज दोनों सेम है। इसको सिर्फ मैंने थोड़ा सा जी पे पीछे करना है, ठीक है, इतना ज़्यादा बेंड नहीं चाहिए, ठीक है, और इसको मिडिल क्लिक से मैं यहाँ जाके एस प्रेस कर दूंगा, सेम की कॉपी कर दूंगा। अब देखूं तो आपको दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब अगर मैं इधर आऊँ तो ये तो मेरा फर्स्ट और लास्ट पोज हो गया। अब मैंने आना है ये इसका जो कॉन्टैक्ट पोज है लेकिन ऑपोजिट, ठीक है, इसमें आते हैं। इसमें क्या होगा, सारा कुछ सेम होगा, सिर्फ ये फुट स्वैप करेगा आगे और ये पीछे, और दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हम सेम करेंगे। यहाँ पे अगर आए ये सब कुछ सेम है, यहाँ पे आते हैं, इसकी वैल्यू मैं देख लेता हूँ जी। इसकी वैल्यू यहाँ से करते हैं कंट्रोल सी कॉपी, और इस फुट पे आके करेंगे जी यहाँ पे कंट्रोल और वी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आके करूँ कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे करूँ कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद मैं आऊँ दोबारा इस रेड वाले को सिलेक्ट करें, और ये 24 है तो मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं कर दूँगा जी 24, ठीक है जी, 24 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँ और ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला, ठीक है, और ये फुट वहाँ पे जा रहा है, ठीक है जी, ये सिलेक्ट किया हुआ है रेड वाला। यहाँ पे आऊँ तो जो है -24 है, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं तो जो है -24 है, ठीक है, और यहाँ पे मैं आऊँ इसको सिलेक्ट करूँ और इसका y जो है वो आपका जी है बेसिकली y आपका आ रहा है जी ये, इसको करूँ जी कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ और इसको पकड़ूँ और 12 पे आऊँ और ये कंट्रोल वी, ये तो पेस्ट हुआ है ऑलरेडी, ठीक है जी, और ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आऊँ, इसको पकड़ूँ, ये -0.2 है, यहाँ पे आता हूँ -0.2 है, इसको यहाँ पे एस प्रेस करते हैं, की लगा देते हैं, ठीक है। ये फ़र्क क्यों आ रहा है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी हिप रोटेट होनी है। जब ये फुट पीछे जा रहा है तो ऑब्वियसली हिप ऑपोजिट रोटेट होगी, तो ये हम कर देते हैं। ये -12 है, यहाँ पे आएंगे तो आप सोच रहे हैं कि 12 करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आएँ और ये देखिए आप, ये 12 है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं करूँ 12, तो ये बेसिकली आपका देखें सेंटर बन गया, लेकिन मुझे ये रोटेट करनी है, तो 12 और यहाँ पे मैं करूँगा 24, यानी कि इसके ऑपोजिट, इसने इसको फेवर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर और यहाँ पे जाते हैं, ठीक है जी, और ये वैल्यू सारी हमने कॉपी कर दी, इस फुट पे आ गई है, ठीक है।
और उसके बाद हमने क्या करना है कि अब इसकी वैल्यू जो है हमने इस फुट पे कॉपी करनी है। तो यहाँ पे आएंगे, y0 है, इसको करेंगे कंट्रोल सी कॉपी, इसको सिलेक्ट करेंगे, 12 पे आएंगे, y इसका कर देंगे जी 0, यहाँ पे आएंगे करेंगे जी कंट्रोल v पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये -30 है, यहाँ पे आएंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ लेते हैं -30, ठीक है जी। टो रोल मुझे पता है यहाँ पे 0 है, नहीं है बिल्कुल, तो इसको मैं करूँगा ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फुट रोल लिया हुआ है क्या, फुट रोल नहीं है, यहाँ पे फुट रोल आ रहा है, तो इसको मैं कर दूंगा जी 0, ठीक है। फुट रोल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं स्वैप करके देखूं, ठीक है, ये देखें, ये ठीक है जी, ये देखें, ये मेरे सेम पोज फर्स्ट टू लास्ट, और ये इसमें फ़र्क है, ठीक है जी। ये देखें, ये मुझे ये प्लांटेड है वहाँ पे, ये आगे पीछे थोड़ा फ़र्क लग रहा है, ठीक है। ये आया, ठीक है, और ये, ठीक है जी। तो इसको चेक कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। -1.31, 1.31 -30, यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और सब 0 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, बाकी सब 0 0 है, तो ये बेसिकली ठीक है। और यहाँ पे ये 24 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये 12 है, 24, और उसके बाद अगेन, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूँ, इसको देखें, जूम करते हैं और यहाँ पे बेसिकली ये स्वैप करके देखते हैं। ये देखें, ये आप देखें, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये देखें, ये ठीक है, ये देखें, ये है आपका, ठीक है, इसको फेवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, इसको फेवर कर रहा है, यहाँ पे आप देखें दोबारा इसको फेवर कर रहा है, ठीक है। मैं रोटेट प्रेस करूँ तो आपको आइडिया होगा, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ से ये वैल्यूज़ हमें चेंज होती नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये 24 माइनस, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू हमारी सेम है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली पोज थे, हमारा कॉन्टैक्ट पोज बेसिकली ये फर्स्ट और लास्ट, और ये अभी अगर इसको प्ले करना चाहें तो हम अगर प्ले करें तो ये कुछ यूँ नज़र आती है। ऑल्ट 1 से जो है रिमेंबर कंट्रोल जो है वो हाइड होते हैं, ये आप देखें। तो आई नो कि अभी आपको ये अजीब लग रहा है, लेकिन स्लोली बट वी आर गेटिंग देयर, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेप बाय स्टेप हम पहुँचेंगे और इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी और पॉलिश्ड, फुल पॉलिश्ड एनिमेशन होगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना, अपने गिरदोनमा के लोगों का और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।